हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब है कुछ ऐसी टर्म्स जो बिजनेस वर्ल्ड में डेली इस्तेमाल की जाती हैं और उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है अकाउंटिंग में। इन टर्म्स के बगैर आप अकाउंट्स को समझ नहीं पाएंगे और ना ही अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। इसीलिए इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग टर्म्स हैं और उनका मीनिंग क्या क्या है। अब पहला जो है एंटिटी है। एंटिटी मतलब बिजनेस यूनिट को बोलते हैं और बिजनेस यूनिट जो इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक यूनिट मतलब कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कुछ इनकम अर्न करने के लिए फॉर्म की गई है। और ये इनकम जो कैसे अर्न करेंगी? ये इनकम अर्न करेंगी सर्विसेज प्रोवाइड करके या गुड्स सेल करके। या तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी या गुड्स सेल करेंगे। इसलिए एंटिटी का मतलब जिस बिजनेस यूनिट जिसका अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है वो बिजनेस यूनिट। और बिजनेस यूनिट क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या इनकम अर्न करने के लिए बनाई गई है, फॉर्म की गई है। और वो इनकम कैसे अर्न करती है? या तो सर्विस प्रोवाइड करती है या गुड्स प्रोवाइड सेल करती है, जिससे उसको इनकम होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी पहचान है, वो एक एंटिटी है, सेपरेट पहचान होती है उसकी। अब हम लोग सेकेंड टर्म पढ़ते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन से क्या मतलब है? बिजनेस ट्रांजेक्शन से मतलब होता है बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। कोई भी एक्टिविटी बिजनेस की जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या मतलब होता है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटी जो कुछ उसको अर्न करने में हेल्प करे, प्रॉफिट अर्न करने में, इनकम अर्न करने में हेल्प करे। जैसे बाइंग ऑफ गुड्स है, सेलिंग ऑफ गुड्स है, वो सब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड जो है, देखिए इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उसको दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, दूसरा है इंटरनल ट्रांजैक्शंस। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिसमें दो बिजनेस एंटिटीज, सेपरेट बिजनेस एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एक्टिविटीज के बीच में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। जैसे परचेज गुड्स या सेल ऑफ गुड्स। परचेज करेंगे गुड्स तब भी दो बिजनेस एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी, सेल करेंगे तब भी दो बिजनेस एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी। इंटरनल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि जो एक ही बिजनेस यूनिट के अंदर परफॉर्म की जाती है, जो एक ही बिजनेस एंटिटी के अंदर टेक प्लेस करती है या परफॉर्म की जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस। जैसे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया फिक्स एसेट्स पे, तो ये एक ही बिजनेस एंटिटी के अंदर होता है, इसमें कोई दूसरी बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी। ये डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी होता है। थर्ड फीचर में जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि उसके एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल में चेंज हो रहा है। अगर उसके एसेट्स में चेंज हो रहा है या उसके कैपिटल में चेंज हो रहा है, उसकी लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है, सब में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं फर्म के। और जो ट्रांजेक्शन है फोर्थ ये है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकें, तो उसको कैपेबल होना चाहिए एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे लॉस ड्यू टू फायर, अगर फायर से नुकसान हुआ या कस्टमर की एबिलिटी नहीं है पे करने की, उसकी इनएबिलिटी है पे करने की, वो पे नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम रुपीस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मैनेजर रिटायर्ड हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, उसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए लॉस ड्यू टू फायर या इनएबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू पे, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। लेकिन अगर मैनेजर रिटायर हो रहा है तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टर्म्स जैसे इवेंट, इवेंट क्या होता है?
जो ट्रांजेक्शन हमने बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन हमने करी है उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया हमने 5 लाख रुपीज से, ये एक ट्रांजेक्शन है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, वो एक ट्रांजेक्शन है, इसमें हम पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं, पैसा जो है बिजनेस में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है बिजनेस में, ये हमारा जो है ट्रांजेक्शन है। परचेज किया गुड्स 4 लाख रुपीज का, ये भी हमारा एक ट्रांजेक्शन है। सेल किया 3/4 गुड्स 3,80,000 का, वो भी हमारा ट्रांजेक्शन है। और जो रेंट पे कर रहे हैं 20,000 का, वो भी हमारा एक ट्रांजेक्शन है। इसका कुछ रिजल्ट निकलता है, इसका कुछ कंसिक्वेंस होता है, वो ये है कि सबसे पहले देखिए इन सब चीजों से प्रॉफिट हमारा निकल जाता है 60,000। प्रॉफिट कैसे आया? जितना हमने सेल करी 3,80,000 की, तो उसमें से हमने उसकी कॉस्ट माइनस कर दिया। परचेज सेल कितना कर रहे थे 3/4, तो टोटल हमारी जो कॉस्ट थी 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपीज की थी, 3/4 हमने जो है उसको सेल कर दिया है, तो 3/4 कॉस्ट होगी 3 लाख रुपीज। और जो रेंट पे कर रहे हैं वो भी एक्सपेंस है, तो 20,000 भी माइनस हो जाएगा। 3,80,000 में से 3 लाख माइनस कर दिया, 20,000 माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट आ गया 60,000। ये प्रॉफिट जो आया ये हमारा कंसिक्वेंस है, रिजल्ट है ट्रांजेक्शंस का। इन सारी ट्रांजेक्शंस का रिजल्ट क्या निकल रहा है? प्रॉफिट का। दूसरा हमारी जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी इसी के इम्पैक्ट कंसिक्वेंस से आती है, क्योंकि हमने सारे गुड्स नहीं बेचे, हमने सिर्फ 3/4 गुड्स बेचे हैं, 1/4 गुड्स अभी भी हमारे पास है। तो जितनी हमने गुड्स परचेज किए थे उसका 1/4 हमारे पास अभी भी है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो आ जाएगा 1 लाख रुपीज। और फिर हमारे पास कैश भी चेंज होता है। कैश का बैलेंस कितना आएगा? 4,60,000, क्योंकि जो कैपिटल थी हमारी इनिशियल कैपिटल वो 5 लाख रुपीज की थी, उसमें कैश सेल्स हमने जोड़ दिया 3,80,000, जितना परचेज किया माइनस कर दिया, और जो रेंट पे किया वो भी माइनस कर दिया, तो हमारी बैलेंस आ गया कैश बैलेंस 4,60,000। और जो कैपिटल है वो भी चेंज हो जाएगी। कैपिटल हमारी इनिशियल कैपिटल 5 लाख रुपीज की, और जितना प्रॉफिट आ रहा है 60,000 वो भी कैपिटल में ऐड होता है, तो जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर वो हो जाएगा 5,60,000। तो ये जो है ट्रांजेक्शंस होती है, पहले बिजनेस ट्रांजेक्शंस होंगी, उसके बाद जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद इवेंट होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस का जो नतीजा निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसको बोलते हैं इवेंट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस यहाँ पे क्या एग्जांपल में देखेंगे तो कुछ चीजें जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उनका जो रिजल्ट निकल रहा है वो है हमारा इवेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे टर्म्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।